गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ द मिरर वर्क बहुत अच्छा रहा होगा। नाउ लेट्स बिगिन द वीक 2, सेकेंड वीक ऑफ मिरर प्रैक्टिस, विच इज़ डे 8। डे 8 जो है डैट इज़ लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 1। अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करना पार्ट 1। टुडे यू लुक बियॉन्ड द एडल्ट यू सी इन द मिरर एंड टुडे यू मीट योर इनर चाइल्ड। आज आप अपने उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे, उससे आगे देखेंगे जो आपको आईने में नज़र आता है। और आज आप अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। याद कीजिए हमारा बचपन, हम कितने खुश रहते थे, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल था। हम आज उसी बच्चे से मिलेंगे। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर मिरर वर्क। ये आपके मिरर वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। टेक माई हैंड एंड लेट अस वॉक ओवर टू योर मिरर। मेरा हाथ थामें और चलिए आईने की तरफ चलते हैं। लुक डीपली इनटू योर आईज, लुक बियॉन्ड द एडल्ट यू सी इन योर मिरर एंड ग्रीट योर इनर चाइल्ड। अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने आईने में जो आपको वयस्क नज़र आ रहा है उसके परे देखें और अपने भीतर के बच्चे का अभिवादन करें, उसको ग्रीट करें। इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, देयर इज़ ए लिटिल चाइल्ड विद इन यू who need who need the love and acceptance। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, कि वहाँ पर हमेशा आपके अंदर एक छोटा बच्चा हमेशा है जिसको प्यार और एक्सेप्टेंस चाहिए, जो हमेशा आपसे प्यार की डिमांड करता है। लेकिन हम उसे भूल चुके हैं ना। इफ़ यू आर ए वुमेन, नो मैटर हाउ सेल्फ रिलायंट यू आर, यू हैव ए लिटिल गर्ल इनसाइड हु इज़ वेरी टेंडर एंड नीड हेल्प। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हों, लेकिन इसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और वो मदद चाहती है, आपकी मदद चाहती है। इफ़ यू आर ए मैन, नो मैटर्स हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट यू आर, यू हैव ए लिटिल बॉय इनसाइड ऑफ यू हु क्रेव्स वार्मथ एंड अफेक्शंस। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं, तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और आपसे स्नेह चाहता है। When you look into a mirror, do you see your inner child? आई होप आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ द मिरर वर्क बहुत अच्छा रहा होगा। नाउ लेट्स बिगिन द वीक 2, सेकेंड वीक ऑफ मिरर प्रैक्टिस, विच इज़ डे 8। डे 8 जो है डैट इज़ लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 1। अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करना पार्ट 1। टुडे यू लुक बियॉन्ड द एडल्ट यू सी इन द मिरर एंड टुडे यू मीट योर इनर चाइल्ड। आज आप अपने उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे, उससे आगे देखेंगे जो आपको आईने में नज़र आता है। और आज आप अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। याद कीजिए हमारा बचपन, हम कितने खुश रहते थे, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल था। हम आज उसी बच्चे से मिलेंगे। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर मिरर वर्क। ये आपके मिरर वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। टेक माई हैंड एंड लेट अस वॉक ओवर टू योर मिरर। मेरा हाथ थामें और चलिए आईने की तरफ चलते हैं। लुक डीपली इनटू योर आईज, लुक बियॉन्ड द एडल्ट यू सी इन योर मिरर एंड ग्रीट योर इनर चाइल्ड। अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने आईने में जो आपको वयस्क नज़र आ रहा है उसके परे देखें और अपने भीतर के बच्चे का अभिवादन करें, उसको ग्रीट करें। इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, देयर इज़ ए लिटिल चाइल्ड विद इन यू हु नीड द लव एंड एक्सेप्टेंस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, कि वहाँ पर हमेशा आपके अंदर एक छोटा बच्चा हमेशा है जिसको प्यार और एक्सेप्टेंस चाहिए, जो हमेशा आपसे प्यार की डिमांड करता है। लेकिन हम उसे भूल चुके हैं ना।
If you are a woman, no matter how self-reliant you are, you have a little girl inside who's very tender and need help. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हों, लेकिन इसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और वो मदद चाहती है, आपकी मदद चाहती है. इफ़ यू आर ए मैन, नो मैटर्स हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट यू आर, you have a little boy inside of you who craves warmth and affections. इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं, तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और आपसे स्नेह चाहता है. When you look into a mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको अपने भीतर का बच्चा नज़र आता है? क्या ये बच्चा खुश है? फिर से देखिए, क्या ये बच्चा खुश है? ये बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एवरी एज यू हैव बीन इज़ विद इन यू, इन योर कॉन्शियसनेस एंड इन योर मेमोरी. आप जिस जिस उम्र से गुजरे हैं वो सब आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति यानी मेमोरीज में, एक बच्चे के रूप में. एज अ चाइल्ड, व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, you tended to believe that there was something wrong with you. Child developed an idea that if only they could do everything right, then their parent would love them and wouldn't punish them. एक बच्चे के रूप में हमें क्या लगता था, जब भी कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है. बच्चे होते हुए हमें क्या लगता था कि अगर वो हर काम सही तरीके से कर रहे हैं, उनके माता पिता तभी उनको प्रेम करेंगे और सज़ा भी नहीं देंगे. मतलब हमें प्रेम तभी मिलेगा जब हम काम सही करेंगे. Often we turn off and tune out around the age of 5. We make that decision because we think there is something wrong with us and we are not going to have anything to do with this child anymore. हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास यानी 5 ईयर की एज के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं और हम फिर फैसला करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और अब हमें इस बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है. हम उस बच्चे को चुप करा देते हैं. देयर इज़ ए पेरेंट इनसाइड ऑफ अस एज वेल, एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस इनर पेरेंट इज स्कोल्डिंग द इनर चाइल्ड ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप. हमारे अंदर एक अभिभावक यानी एक एडल्ट इंसान भी होता है जो हमें से अधिकांश लोगों के मामले का अंदर का ये जो एडल्ट इंसान है, ये बच्चे को लगातार डांटता रहता है, लगातार डांटता रहता है. इफ़ यू लिसन टू योर इनर डायलॉग्स यू कैन हियर दैट स्कोल्डिंग. अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने ना तो आप इस डांट को भी सुन सकते हो. सुना होगा ना, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम किसी लायक नहीं हो. You can hear the parent tell you that what you are doing wrong or that you are not doing good enough. अपने पेरेंट यानी अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आप किसी काम के ही नहीं हो. So way back in childhood, we began a war with ourselves and started criticizing ourselves the way our parent criticized us. तो इसी तरह से हमने बचपन में ही एक लड़ाई की शुरुआत कर दी. किसके साथ? खुद के साथ. और हमने क्या करना शुरू कर दिया? खुद की आलोचना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें क्रिटिसाइज़ किया करते थे. यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ, यू डू नॉट डू एनीथिंग राइट. तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम को ढंग से नहीं करते. दिस कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म बिकम अ हैबिट. ये निरंतर आलोचना हमारी एक आदत बन गई. नाउ एज एडल्ट मोस्ट ऑफ अस इधर टोटली इग्नोर द चाइल्ड विद इन अस और belittle a child in a same way we were belittled in the past. We repeat this pattern over and over. अब बड़े होने पर भी अधिकांश या तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं या अपने भीतर के जो बच्चे की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं, उसको
इग्नोर करते हैं, उसको उसी तरह से उसी कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। और इसी पैटर्न को हम रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन करते रहते हैं, और ये हमारे काम करने का ब्लूप्रिंट, हमारे जीने का ब्लूप्रिंट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। एवरी टाइम यू फील स्केयर्ड, रियलाइज दैट इट इज़ द चाइल्ड विद इन यू हु इज़ स्केयर्ड। जब भी आपको डर लगे तो आप सोचें कि आपके जो अंदर बच्चा है वो डर रहा है। क्योंकि वाई? बिकॉज द एडल्ट इजंट अफ्रेड, क्योंकि एडल्ट को तो डर लगता ही नहीं है। येट इट हैज़ डिस्कनेक्टेड एंड इजंट देयर फॉर द चाइल्ड। और जो कि एडल्ट को डर नहीं लगता, फिर भी इसने उसको खुद को, यानी हमारे अंदर के एडल्ट ने हमारे खुद के बच्चे से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, और ये उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए therefore द एडल्ट एंड द चाइल्ड नीड टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। इसीलिए हमारे अंदर के एडल्ट यानी वयस्क और हमारे अंदर के बच्चे को एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। हाउ डू यू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड? द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग टू नो द चाइल्ड थ्रू योर मिरर वर्क। हु इज़ दिस चाइल्ड? तो हम अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट कैसे करें? पहला स्टेप है हमें मिरर वर्क के थ्रू अपने अंदर के बच्चे को पहचानना। कौन है ये बच्चा? हु इज़ दिस चाइल्ड? वाई इज़ दिस चाइल्ड अनहैप्पी? ये बच्चा उदास क्यों है? वॉट कैन यू डू टू हेल्प दिस चाइल्ड फील सेफ एंड सिक्योर एंड लव्ड? हम क्या कर सकते हैं कि ये बच्चा अपने आप को सेफ, सिक्योर और प्यारा फील करे? टॉक टू योर इनर चाइल्ड अबाउट एवरीथिंग यू डू। अपने भीतर के बच्चे से बात करें। जो भी हम करते थे, जो भी हम करते हैं, हर चीज़ बच्चे से बात करें। आई नो इट मे साउंड सिली बट इट वर्क्स। मुझे मालूम है कि ये आपको मूर्खतापन या बेवकूफ़ीपना लगेगा, लेकिन ये काम करता है। लेट योर इनर चाइल्ड नो दैट नो मैटर्स वॉट हैपन्स यू विल नेवर टर्न अवे फ्रॉम इट और लीव इट, बट विल बी ऑलवेज देयर फॉर इट एंड लव इट। भीतर के बच्चे को ये एहसास कराएं कि जो चाहे हो जाए, आप कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ोगे, कभी नहीं उसको छोड़ोगे, बल्कि हमेशा उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे और हमेशा उसे प्यार करते रहोगे। ऑल योर इनर चाइल्ड रियली वॉन्ट टू बी नोटिस्ड एंड टू फील सेफ। ये भीतर का बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। इफ़ यू कैन टेक ए जस्ट अ मोमेंट इन अ डे टू बिगिन टू कनेक्ट विद अ लिटिल इनसाइड ऑफ यू, लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ लॉट बेटर। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने भीतर के मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेट्स एफर्म, चलिए एफर्मेशन करते हैं। आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। 2 बार और करते हैं। आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। हिंदी में, मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। गाइस, देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़, समझिए इस बात को, जहाँ 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है। पुरानी हिस्ट्रीज़ देखेंगे तो पुरानी हिस्ट्रीज़ में भी बच्चों को स्कूल या मदरसा या गुरुकुल 7 साल के बाद भेजा जाता था, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट 7 साल तक होती है। उसकी ग्रोथ, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग, उसकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को लेना, समझ, लॉट ऑफ थिंग्स। और ये सबसे क्रूशियल एज होती है। अगर हम छोटे बच्चे की, अगर हमारे सामने कोई बच्चा है या हमारे बच्चे हैं, या हम किसी अपने घर में बच्चे, किसी छोटे बच्चे को जानते हैं, तो उसकी मेंटल ग्रोथ जो 7 से 8 साल तक की होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करती है। ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ से अगर हम माहौल बहुत पॉजिटिव बनाएंगे, आने वाले फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर के लिए अगर यहाँ से माहौल बहुत पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद मतलब
उम्मीदों से भरा माहौल बनाएंगे तो वो बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होगा, वो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। और इसी एज में अगर क्रिटिसिज्म मिलता रहेगा तो बच्चा बहुत डर जाएगा, अंदर का बच्चा बहुत डर जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। योर 8 डे मिरर वर्क एक्सरसाइज। 8वें दिन का मिरर वर्क प्रैक्टिस। फाइंड ए फोटो ऑफ योर सेल्फ। अपनी फ़ोटो ढूंढें। व्हेन यू वर अबाउट 5 years old, जब आप 5 साल के थे। टेप द फोटो टू द बाथरूम मिरर। उसको बाथरूम मिरर पे लगाएं। है ना बड़ी प्यारी एक्सरसाइज। लुक एट द फोटो फॉर फ्यू मिनट्स। व्हाट यू सी। फोटो को देखें, क्या दिख रहा है आपको? डू यू सी अ हैप्पी चाइल्ड, अ मेजरेबल चाइल्ड? क्या दिख रहा है आपको? एक खुश बच्चा या एक दुखी बच्चा? टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन द मिरर। यू कैन लुक एट द फोटो और इवन लुक इन टू योर आईज। एवर फील कंफर्टेबल। या तो अपने आप मिरर वर्क में अपने फ़ोटो को देखें या अपनी आंखों के डेप्थ में देखें, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। इफ़ यू हैड ए निक नेम एज ए चाइल्ड, यूज़ दिस नेम एज यू स्पीक टू योर इनर चाइल्ड। अगर आपका बचपन में कोई छोटा सा निक नेम यानी कोई प्यारा सा नाम था, उस नाम से उस बच्चे को बुलाएं और अपने अंदर के बच्चे को पहचानें। वॉट वर्क रियली वेल इज़ टू सिट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज इफ़ यू आर स्टैंडिंग एज सुन एज डिफ़िकल्ट टू फील। सबसे अच्छा होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन करेगा। एज सुन एज डिफिकल्ट फीलिंग स्टार्ट्स कमिंग अप टू यू, यू माइट टू टेम्प्ट रन आउट ऑफ द डोर। सो सिट डाउन, ग्रैब ए बॉक्स ऑफ टिश्यू एंड स्टार्ट टॉकिंग। इसीलिए बैठ जाएं, टिश्यू पेपर का डब्बा रखें या छोटा सा रुमाल रखें अपने साथ और खुद से बात करना शुरू कर दें। ओपन योर हार्ट एंड शेयर योर इनर मोस्ट थॉट। दिल खोल कर अपने दिल की गहराइयों की भरी हुई भावनाएं शेयर करें, साझा करें और बातें करते रहें। When you are finished, say these affirmations. जब आप कंप्लीट कर लें बातें करना, तब ये affirmation कहें। I love you, dear one. I am here for you. You are safe. 2 बार और बोलते हैं। I love you, dear one. I am here for you. You are safe. I love you, dear one. I am here for you. You are safe. मैं आपको प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके साथ हूँ और आप सुरक्षित हो। मैं आपको प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके साथ हूँ, आप सुरक्षित हो। मैं आपको प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके साथ हूँ और आप सुरक्षित हो। द पावर इज़ विद इन यू। योर Day 8 जर्नलाइजिंग एक्सरसाइज। जर्नल एक्सरसाइज। You will need a crayons, color pencils और कलर फेल्ट टिप पेन। आपको इस प्रैक्टिस के लिए क्रेयॉन, कलर पेंसिल, रंगीन स्केच पेन्स, कलर पेन्स की ज़रूरत होगी। यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड, द वन यू डोंट राइट विद, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एज ए चाइल्ड। बी क्रिएटिव। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करें, उस हाथ से जिससे आप लिखते नहीं हो। छोटे से बच्चे के रूप में अपनी तस्वीर बनाएं, अपनी रचना का प्रयोग करें। टेप द ड्राइंग टू योर बाथरूम मिरर। और इस तस्वीर को अपने आईने पर चिपका दें। लुक एट द पिक्चर एंड बिगिन टॉकिंग टू इनर चाइल्ड। इस पिक्चर को देखें और अपने छोटे से अंदर के छुपे हुए बच्चे से बात करना शुरू करें। आस्क योर चाइल्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने छोटे से बच्चे से ये क्वेश्चंस पूछें एंड राइट डाउन द आंसर इन योर जर्नल। और अपने जर्नल में उस आंसर को लिखें। व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू डिसलाइक। आपको क्या नहीं पसंद है? व्हाट फ्राइटन्स यू। आपको क्या डराता है? व्हाट डू यू नीड। आपको क्या चाहिए? व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी। मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ बेबी। क्लोज योर आइज एंड टेक ए मिनट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्न अबाउट योर इनर चाइल्ड। योर हार्ट थॉट ऑफ Day 8। हमारा हार्ट थॉट Day 8 का। आई एम्ब्रेज माई इनर चाइल्ड विद लव। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। हार्ट थॉट। टेक केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड। इट इज़ अ चाइल्ड हु इज़ फ्राइटन्ड,
अपने अंदर के छोटे से बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चा डरा हुआ है। इट इज़ अ चाइल्ड हु इज़ हर्टिंग। ये बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। इट इज़ अ चाइल्ड हु डज नॉट नो व्हाट टू डू। ये वही बच्चा है हमारे अंदर, ये हम ही है, पता ही नहीं कि उसे क्या करना है। बी देयर फॉर योर चाइल्ड, embrace it and love it, and do whatever you can take care of its need. उस बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल रहें, उसे गले लगाएं, प्रेम करें और उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी कर रहे हैं करें। बी श्योर टू लेट योर चाइल्ड नो डैट नो मैटर्स व्हाट हैपन्स यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर इट। ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि कुछ भी हो जाए आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। You will never turn away or desert it. You will always love this child. आप कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, ना ही कभी उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे के साथ हमेशा प्रेम करेंगे। यू डे 8 मेडिटेशन, लेट गो एंड रिलैक्स। 8वें दिन का ध्यान मेडिटेशन, जाने दें और आराम करें। टेक ए नाइस डीप ब्रीथ, क्लोज योर आइज, टेक अनदर डीप ब्रीथ and allow your body to completely relax. Take your attention, move to your toes and allow them to go completely limp. आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, एक और गहरी सांस लें, पूरे शरीर को आराम में जाने दें। ध्यान दें, पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और अपने आप को बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। Now relax your inner step, your heels, your ankles. अब अपने पैरों के तलवे, एड़ी और टंगनों को ढीला छोड़ दें। Relaxations to move up your calves and into your knees. Continue to move these warm relaxations to your thighs, feeling them become heavier. अपने पैरों के पंजों को भारी हो जाने दें। अपनी शीतलता को अपने पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें और इस गर्माहट और आराम को आई से जाते हुए उन्हें भारी होता हुआ महसूस करें। Now let your hips and buttocks relax. Allow your waistline to release. Feel the peacefulness move up to your chest, expanding through your collarbone into your shoulders. Allow your upper arm to let go. Let your elbow relax. अपनी कमर और कूल्हों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है, आपके कॉलर बोन यानी हंसली की से गुजर रही है, आपके कंधों में जा रही है। Allow your upper arm let go, let your elbow relax, let your lower arms, wrist, hand relax, let the last of the tension move out through your fingertips. अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें, अपनी कोहनियों को शिथिल होने दें, अपनी बाहों के नीचे हिस्से को, कलाइयों को, हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथ की उंगलियों से बाहर जाने दें। लेट योर नेक रिलैक्स, लेट योर जॉ, योर चीक एंड ऑल मसल्स अराउंड योर आईज, लेट योर फोरहेड एंड स्काल्प रिलैक्स, लेट गो, लेट गो, लेट गो, रिलैक्स। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें, अपने जबड़े को, अपने गालों को, अपने आँखों के आसपास, अपने आसपास की सारी आँखों की मांसपेशियों को, माथे को, सिर को शिथिल हो जाने दें। इनको रिलैक्स करें, इनको रिलैक्स करें और इनको रिलैक्स करें और पूरा आराम महसूस करें। आई होप कि आप लोगों ने ये बड़े प्यार से सुना होगा। गाइस, डे 8 एक्सरसाइज यानी वीक 2 ये हमारे ब्लूप्रिंट्स को कन्वर्ट करने की एक्सरसाइज है। फर्स्ट वीक में हमने पहचाना कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, क्यों हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा है। अब हम इस पे वर्क करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये बचकाना लगे, लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अवर करेक्शन ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस थॉट्स, नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। वी हैव टू डू दिस, हमें ये करना ही है। Thank you, love you, take care, bye bye, see you in day 9